हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं हल्का हलचल, जिसमें हम सुबह सुबह लेकर चलते हैं आपको आपके ही हल्के में लाइव, ताकि आपको बता सकें कि कल वो कौन कौन सी खबरें थीं जो महत्वपूर्ण थीं और आज क्या क्या खबरें हैं जो बड़ी हो सकती हैं। आपको सबसे पहले हिसार लिए चलते हैं। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार का हाल बताने के लिए। अनूप कुंडू जुड़ गए हैं। अनूप, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग गौरव जी, मैं बहुत अच्छा हूं। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। अब कल क्या क्या बड़ी खबरें रही हिसार में? गौरव जी, अगर हम सबसे पहले कोरोना की बात करते हैं तो पूरे कोरोना काल में हिसार का जो कल का दिन था बड़ा भारी रहा, क्योंकि कल 139 नए मामले सामने आए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा हिसार के लिए था। इसी के साथ हिसार में 590 एक्टिव मामले हो गए हैं। 13 मौतें यहां पर कोरोना की वजह से हो चुकी है। जी गौरव। ठीक है अनूप, एक चीज बताइए कि आज क्या सुर्खियां रह सकती हैं आज, क्योंकि कुछ शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स क्या हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें गौरव जी, तो कोई विशेष अभी हिसार के अंदर राजनीतिक हलचल नहीं है। लेकिन कल के दिन की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से 2 नए कानून पारित किए जाने की बात थी, उस पर लेकर हरियाणा न्यूज ने विशेष चर्चाएं की। लोगों ने उस पर अपनी राय भी व्यक्त की है। लोगों ने जो खास करके 50% महिलाओं को आरक्षित पंचायत में देने की बात की है, तो उसका तो लोगों ने काफी हद तक समर्थन किया है कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी। लेकिन जो राइट टू रिकॉल का एक नया कानून यहां पर लाया जा रहा है, उसको लेकर के लोगों में काफी विरोध दिखाई दिया। लोगों का कहना था कि सबसे पहले इस प्रकार के जो अध्यादेश है वो लोकसभा और विधानसभा में लागू किए जाने चाहिए, चाहे वो पढ़ी लिखी पंचायतों की बात हो या राइट टू रिकॉल की। सबसे पहले पंचायतों पे ही इस चीज को क्यों आजमाया जाता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल का और जवाब दे दीजिए कि अब सब्जियों की अगर हम कीमतों की बात करें तो क्या अभी सब्जियों की कीमत बहुत आगे है, तेज है और आम लोगों की पहुंच से बाहर है? हाँ बिल्कुल गौरव जी, पिछले अगर हम इस सप्ताह की बात करें तो इसमें जो सब्जियों के रेट हैं वो लगभग 10 रुपए से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। जो सब्जी पहले 15 या 20 रुपए किलो होती थी वो आज 60 रुपए से ऊपर जा चुकी है। तो सब्जियों के जो दाम है वो आसमान को छू रहे हैं और लगातार महंगाई की बढ़ोतरी हो रही है। जी गौरव। चलिए अनूप, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो अनूप कुंडू हमारे संवाददाता जुड़े थे, हिसार का हाल बता रहे थे। अब आपको रतिया लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग गौरव जी, आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं। रतिया में कल क्या हलचल रही पूरे दिन? देखिए गौरव, मैं बता दूं कि जो कोरोना को लेकर रतिया में अभी भी दहशत का माहौल है। कल भी 10 पॉजिटिव केस आए थे, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आए दिन टेस्टिंग हो रही है रतिया में। गौरव, मैं आपको बता दूं कि अब तक जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो 200 को पार कर चुका है, जो कि काफी चौंकाने वाला है गौरव। ठीक है, और आज क्या क्या वहां कार्यक्रम होने हैं? देखिए गौरव, जो कल विधानसभा सत्र था उसको लेकर आज लोगों से बातचीत करेंगे, उनके लोगों की राय जानेंगे। इसको लेकर विशेष आज का दिन यही रहेगा गौरव। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रतिया से अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। अब आपको लेकर चलते हैं सोनीपत, जहां से राई से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। चलिए लाजपत को प्रकट कराइए। लाजपत, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कल क्या क्या सुर्खियां रहीं, क्या क्या खबरें बड़ी रहीं? जी बिल्कुल, राय विधानसभा क्षेत्र और जिला सोनीपत की बात करें तो बिल्कुल शांति रही, लेकिन कोरोना की बात करें तो कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जो कोरोना टीम है वो लगातार अपने प्रयासरत में है। अब
जो कोरोना के लिए जो मार्केट खुल रही है उसकी टेस्टिंग होने हैं। उसके बाद नया डिसीजन लिया जा सकता है। जो गुप्त सूत्रों के हवाले पता लगा है कि सोनीपत डीसी की तरफ से एक लेटर जारी किया जाएगा। जो कोरोना टेस्ट कराएंगे उन्हीं को दुकानें खोलने की परमिशन होगी, वरना दुकानें नहीं खोलने दी जाएंगी, क्योंकि दुकानों से ही आवागमन ज्यादा रहता है और औद्योगिक क्षेत्र भी काफी बड़े बड़े हैं। तो ऐसे में जिला सोनीपत के लिए लगातार जो कोरोना का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। जी गौरव। ठीक है। एक चीज बताइए कि आज क्या क्या खबरें हैं जो बड़ी हो सकती हैं? जी बिल्कुल शांति है, और बात करें तो जो बड़ौदा चुनाव है वो सरगर्मियां हैं, और बड़ौदा चुनाव को लेकर लगातार जो है वो जो राजनीति जो चल रही है उसको लेकर ज्यादा गहमागामी है, लेकिन वैसे जरूर शांति है। जी ठीक है। सब्जियों की कीमत एक बड़ा कंसर्न है इस वक्त आम लोगों के लिए, लाजपत। तो क्या सोनीपत में भी सब्जियां महंगी हैं? क्योंकि बहुत जगहों से ये खबर है कि सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। बात करें तो सब्जियों का जो है जो जिसको मंडी में माशाखोर बोलते हैं, माशाखोर ने अपनी मनमानी की है, क्योंकि जो सब्जियों के जब दाम कम होते हैं तो उनको खरीद कर स्टोर में लगाया जाता है, और स्टोर से जब बाजार में आती है तो काफी महंगी हो जाती है। ऐसे में जो लगातार जो लोगों की जेब काटी जाती है वो सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सब्जियां अगर बाजार में आती हैं तो वो महंगी हो जाती हैं। ऐसे में जो सब्जियां गली सड़ी हुई दिख रही हैं, अगर आप ताजी सब्जी देख के लेके आते हैं और घर पे काटते हैं तो वो अंदर से सड़ी हुई होती है, वो क्योंकि कोल्ड स्टोर की रखी हुई होती है और फिर टेम्परेचर बाहर रखी जाती है तो वो अंदर से सड़ जाती है, और ऐसे में लगातार लोगों की जेब काटने पर जो तुले हैं। जी ठीक है। सब्जियों की कीमतें जो बढ़ रही हैं तेजी से, इसके बारे में व्यापारी क्या बता पा रहे हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? जी बिल्कुल, ये जो माशाखोर जो स्टॉक कर लेते हैं, और इस वक्त जो है बारिश का भी समय है, बारिश के समय पर जो है तो फसलें गल जाती हैं, और फसलें गल जाने की वजह से जो स्टॉकिंग होती है उस स्टॉक को बाजार में निकालते हैं तो उससे कीमतें बढ़ जाती हैं, और कीमतें बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि जो स्टॉक है जो कोल्ड स्टोर में रखे जाते हैं उसका जो पर दिन जो किराया लगता है उसके हिसाब से भी वो बढ़ाया जाता है। जी चलिए लाजपत, बहुत शुक्रिया आपका। तो सोनीपत का हाल बता रहे थे राई का लाजपत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हल्का हलचल में आपका स्वागत है। झज्जर से रमाकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, झज्जर में कल क्या क्या खबरें रही, छाई हुई जो रही? रमाकांत, आपको आवाज मिल रही हो तो बताएं, कल झज्जर में क्या क्या खबरें रही बड़ी? कल अगर झज्जर की बात करें तो झज्जर में वही धरना प्रदर्शन जारी है, कहीं आशा वर्कर तो कहीं पीटीआई, और वही कहीं ना कहीं ये जो आड़ती हैं वो भी धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से हम पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो सरकार है उनकी मांगे नहीं मान रही है, इसलिए पूरा दिन कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन ही रहा। कल एक मर्डर का था, उसमें कहीं ना कहीं झज्जर में गुत्थी भी सुलझा ली गई। जी ठीक है। कोरोना का हाल क्या है झज्जर में आपके? कोरोना का मामला, कल 14 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे, उसमें अगर बात करें तो 13 लोग फिट होकर वो घर लौट चुके हैं और इसकी मृत्यु हो गई। और सीएमओ दहिया लगातार लोगों की मीटिंगें ले रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि घरों से बाहर बिना मास्क के निकल रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट होने के बावजूद भी लोग कोरोना को हल्के में लेने लगे हैं। गौरव, मैं आपको बता दूं कि हमारा यहाँ ग्रामीण अंचल होने के बाद जब हम लोगों से कहते हैं कि क्या कोरोना का भय नहीं है, तो वो हमें यही बताते हैं कोरोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ सरकार का एक प्रोपेगेंडा है जिसको सरकार चला रही है। कोरोना कोई भी बीमारी नहीं है, हमें सिर्फ बरगलाया जा रहा है। इस तरह के लोग अपने भ्रम अपने दिमाग में पाले हुए हैं। जी गौरव। ठीक है, एक चीज बताइए कि आज क्या क्या झज्जर में कार्यक्रम है, क्या क्या खबरें रह सकती हैं? आज कहीं ना कहीं पीटीआई भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी भी कोई अपडेट आ सकती है, या उनकी जो कमेटी है वो कोई बड़ा फैसला ले सकती है। साथ ही आड़तियों ने भी कहा है अगर सरकार हमारे तक कोई चीज ऐसी नहीं करेगी तो हम लोग भी कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन करने जा सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा, एक चीज की पूरे सूबे से खबरें यही है कि हर जगह सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। रमाकांत, सब्जियां आपके यहाँ क्या नॉर्मल रेट पर हैं या कीमतों में इजाफा हुआ है? नहीं, बिल्कुल आपको
आपको पहले भी मैं खबरें दिखा चुका हूं कि अगर सब्जियों की बात करें तो 2 से 3 गुना सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अगर हम लोग खरीदारों से या दुकानदारों से बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि फसलें बर्बाद हो गई है और सरकार हमें कोई भी मदद नहीं कर रही। उसकी वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और गृहिणियों की जो रसोइयों का जो बजट था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। गौरव, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत। तो रमाकांत हमारे साथ जुड़े थे, झज्जर का हाल बता रहे थे। लेकिन लगातार सूबे भर में सब्जियों की खबरें जरूर आ रही हैं कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और कोरोना एक बड़ी परेशानी है। अब आपको लेकर चलते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, जहां से भरत साबरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत साबरी को प्रकट कराइए। भरत, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग पांडे जी, मैं अच्छा हूं, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं। अब आपके यहाँ कल क्या क्या खबरें रही बड़ी? देखिए अगर खबरों की बात करें तो सबसे अहम खबर जो कल की रही है वो यहाँ जो सेल टैक्स विभाग है उसमें एक घोटाला जो है वो सामने आया है, जो लगभग 64 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। और अगर बात उस घोटाले की करें तो एक फर्जी जो कंपनी है वो बनाई गई और उसने लगभग 700 करोड़ का लेन देन किया। और हैरानी की बात यह है कि अब तक उस पूरे मामले पर जो है अधिकारी लीपापोती में लगे हैं। कहने का मतलब यह है कि मामले को दबाने में लगे हुए हैं। ठीक है, और आज की अगर बात करें तो आज क्या क्या खबरें रह सकती हैं आपके? देखिए अगर हाल फिलहाल बात करें तो देखिए कोई बड़ी राजनीतिक हलचल जो है वो अभी जिले में नहीं है, पर कोरोना को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग और जो दूसरे विभाग जो हैं वो जो है अपनी जो उनकी तैयारियां हैं मौसम को लेकर उन पर समीक्षा करेंगे। और 1-2 दिन में शायद हो सकता है कि इस पर जो अधिकारी हैं उनकी बैठक भी ली जाए। और देखिए अगर दूसरी बड़ी बात जो है, एक तरफ जिस लोग कोरोना का कहर झेल रहे हैं और दूसरी तरफ जिस तरह से मौसम बदल रहा है उससे जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे लोगों के बीच में आनी शुरू हो गई हैं, जैसे मलेरिया और डेंगू वगैरह। तो उनसे बचने के लिए विभाग क्या कर रहा है, इन चीजों पर जो है आज हरियाणा न्यूज की भी नजर रहेगी और जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी इनको लेकर कोई खास कदम जो है आज उठा सकता है। ठीक है, आपने कोरोना का जिक्र किया, कोरोना के ताजा आंकड़े कुरुक्षेत्र में क्या हैं और स्वास्थ्य महकमा कितना मुस्तैद नजर आता है जमीन पर? देखिए अगर कल की बात करें तो कल जो है 64 मरीज जो है वो ठीक होकर लौटे हैं और 31 जो है वो नए मरीज वो फिर से शामिल हुए हैं। आप मान सकते हैं कि लगभग 450 के लगभग जो एक्टिव मामले हैं वो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में है। और देखिए अगर बात करें जमीनी स्तर की तैयारियों की तो देखिए अब जो है धीरे धीरे जीवन जो है वो सामान्य पटरी पर लौट चुका है। पर जिस तरह से अब ये 2 दिन का और लॉकडाउन बढ़ाया गया है तो कहीं ना कहीं हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग जो है कोरोना पर पार पाने में मुझे ये लग रहा है कि कड़ी मशक्कत जो है उन्हें करनी पड़ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को आप अधूरा भी मान सकते हैं, क्योंकि देखिए मानसून का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में जिस तरह से फॉगिंग होती थी या दवाइयों का छिड़काव होता था, अब तक इस तरह की कोई कार्रवाई जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं की गई है। तो आप कह सकते हैं कि अब जिस तरह से लोग कोरोना को लेकर जो हिदायतें दी जा रही हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उसी तरह स्वास्थ्य विभाग के तेवर जो हैं वो भी अब थोड़े थोड़े ढीले पड़ने शुरू हो गए हैं। ठीक है, सब्जियों की कीमतें इस वक्त चर्चा का विषय हैं। पूरे सूबे से खबर है कि हर जगह सब्जियों की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाकों में भी क्या हाल यही है? जी गौरव, देखिए बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भी जो सब्जियां हैं जो उनके जो दाम हैं वो आसमान को छू रहे हैं। इसका एक तो मुख्य कारण जो है बाहर से आने वाली जो सब्जियां थी, कुछ तो लॉकडाउन के कारण वो बंद थी, पर जो लोकल सब्जियां जो लगाई जाती थी वो जो है उनके रेट काफी डाउन चले गए थे। पर पिछले दिनों जिस तरह से बरसात हुई है और फसलें जो खराब हुई हैं उसके चलते जो है लोकल में जो सब्जियां थी वो तबाह हो गई और अधिकतर फसलें जो है वो खराब हो गई हैं। तो इसके चलते जो है यहाँ भी सब्जियों के दाम जो है वो धीरे धीरे आसमान को छूने में लगे हुए हैं। चलिए भरत, बहुत शुक्रिया आपका। धर्मनगरी का हाल बता रहे थे भरत साबरी हमारे साथ जुड़कर हमारे संवाददाता। हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही। कल जब लौट कर आएंगे तो सुबह सुबह आपको लेकर चलेंगे आपके हल्के में लाइव।